कहना बड़ा कठिन हो जाता है। एक संत से वो पूछते थे, ये लाइन ठीक है? कहते बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये दुनिया किसकी है? कहते भगवान की। सब लोग क्या बोलते हैं, ये दुनिया किसकी है? दुनिया किसकी है? ये शरीर किसका है? ये जो धन है मेरे पास किसका है? किसका? जोर से बोलो। अपने नहीं, भगवान का। अगर कह भी देंगे भगवान का है तो संतों ने तुरंत कह दिया था, तो जेब में जितने पैसे निकाल करके एक बार भगवान के अर्पण कर देते हैं। आपके लिए क्या है? सबसे छोटा नोट। ये झूठ है। अगर समर्पण करें मनसा वाचा पर फिर भी संत मान लेते, कोई बात नहीं। आपने मनुष्य को कह दिए कि आप तेरा अर्पण तन से किया, मन से ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं। हालांकि मनुष्य के मन के द्वारा कोई भी काम परमात्मा को स्वीकार हो जाता है। मनुष्य मन से कोई चीज चाहे तो उसको नहीं मिलती, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। भगवान उनका सोच लेने से समझता है। मनुष्य का मन यदि सोच ले तो परमात्मा मिल जाते हैं। दुनिया की वस्तु मनुष्य के सोचने से मिल सकती, मनुष्य के सोचने से परमात्मा। राजा बलि को कहा, मैं तुम्हारा सेवादार बन करके रहूंगा, और आज से जो सबसे बड़ा दान करेगा वो आपके नाम से विख्यात हो जाएगा। दुनिया में कोई नेत्र दान कर रहा है, कोई रक्त दान कर रहा है, कोई अंग दान कर रहा है, कईयों तो दिल भी दान कर दिया कि मेरा शरीर शांत हो जाए तो मेरा दिल निकाल करके किसी को लगा दिया जाए। लेकिन बलिहारी उन सैनिकों के लिए जो अपना सर्वस्व छोड़ करके सीमा पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, और वहां पर देश की रक्षा के लिए जब सब कुछ छोड़ देते हैं, शरीर शांत हो जाता है, तो वे नाम राजा बलि के साथ जुड़ जाता है। उस योद्धा ने बलिदान कर दिया, बलिदान दे दिया। राजा बलि सब कुछ दे दिया, क्या छोड़ा अपने पास? साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जान और तन दान कर देते हैं तो बलिदान की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अमर ज्योति हमारे देश में जगती है, इसलिए राजा बलि का ये नाम अमर हो गया। जिसने प्रभु के नाम पर सब कुछ लुटा दिया, जिसने प्रभु के नाम पर सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा के भी है, सब कुछ लुटा के भी है, सब कुछ ही पा लिया, सब कुछ लुटा के भी है, सब कुछ ही पा लिया। जिसने नाम पर
किसी ने अपना सब कुछ लुटा दिया किसी के धन और माल पर। भाग्यशाली तो वो है जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया नंद यशोदा के लाल पर। जिसने प्रभु के नाम पर सब कुछ लुटा दिया प्रभु के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। आकर सभी बुलंदियां अभिमान ना करे। 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 अभिमान ना करे। ममता को जिसने छोड़ा ममता को जिसने छोड़ा समता को पा लिया। ममता को जिसने छोड़ा समता को पा लिया। ममता को जिसने छोड़ा ममता को जिसने छोड़ा समता को पा लिया। ममता को जिसने छोड़ा समता को पा लिया। जिसने प्रभु के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। जिसने प्रभु के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। बोले श्री वामन भगवान की जय। नन्हे नन्हे जिनके चरण हैं नन्हे नन्हे जिनके नेत्र हैं जिनके हाथ में छतरी है सुंदर भेष जिनका है मनमोहक भेष जिनका है उन प्रभु ने राजा बलि के सिर पर जो अपना चरण रखा विराट बन गए। वो विराट प्रभु हमारे हृदय की सारी कलुषता को दूर करें हमारे हृदय का अभिमान दूर करें और अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें। यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। जिन राजा बलि ने समुद्र मंथन के समय केवलमात्र घोड़ा ही उनके हाथ आया। जिस समुद्र मंथन के समय श्री भगवान ने कछुए का रूप धारण किया इस तरीके से मान मर्दन करते हुए अपना उनको मान लिया। ये पावन प्रसंग सबके हृदय को विनम्र बनाने की शिक्षा देता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए श्री लूथरा परिवार के दोनों ये मत्था टेकना पड़ेगा जरा मुंह ने राजा बलि के हाथ अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे प्रभु चरणों में। और भगवान का चरण जिस प्रकार राजा बलि के सिर पर था मन को उसी प्रकार अपना विनम्र बनाकर रखिए और अपने सर पर वामन जी के चरणों का एक छाप लगाइए। प्रभु हमारे सिर पर आपका चरण रहे। आइए आप भी आओ आ जाओ रुको बेटा चलो दाहिना चरण रखो दाहिना चरण रखो। बोलिए श्री वामन भगवान की इसी प्रकार श्री भगवान ने राजा सत्यव्रत की भक्ति के अनुसार मछली के रूप में अवतार लेकर के दिव्य ज्ञान को प्रदान किया। बोलिए मत्स्य भगवान की ऐसे श्री भगवान के अवतार और बहुत से हुए। अब चलिए अगले प्रसंग की तरफ। सूर्यवंश में जिस प्रकार सूर्य भगवान के 10 पुत्र हुए हैं उनमें इक्ष्वाकु वंश में
बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात श्री राम जी का अवतार होता है। इन्हीं में शयाती की पुत्री सुकन्या है, बहुत भक्तिमती। उसने बूढ़े जवान ऋषि को अपनी भक्ति के बल पर युवा बना लिया था, जिनके नाम से आज भी च्यवनप्राश देखने खाने को मिलता है। ये उस सुकन्या की भक्ति थी जिसका विवाह राजा को मजबूरी में बूढ़े ऋषि के साथ करना पड़ गया था। अपनी भक्ति के द्वारा उसने इतनी सेवा की च्यवन ऋषि की, बिल्कुल बुरा नहीं मनाया कि मुझे बूढ़ा पति मिला। वहां अश्विनी कुमार पधारे, देव वैद्य। उसको पूछा, देवी कौन है? कहते मेरे पति देव हैं। तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? इतने बूढ़े हजारों वर्षों के, तुम 16 वर्ष की। तो बिल्कुल बुरा लगता। अरे इनको हम सुंदर बना दे तो आपको कोई आपत्ति? कहते कोई आपत्ति नहीं, अगर आपकी कृपा हरी तो क्या हो। कहेंगे साथ में तो सरोवर है, हम देवताओं के वैद्य हैं, हमारे पास एक औषधि है, उस औषधि को डाल देंगे उस सरोवर में हम, और आपके पति च्यवन ऋषि को लेकर के हम सरोवर में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ समय के पश्चात हम जब तीनों बाहर निकलेंगे तो तीनों का रूप एक जैसा होगा। आगे आपकी भक्ति पर निर्भर है। अपने हाथ में पुष्पों की माला लीजिए। अगर आपने पहचान लिया अपने पति को, उसके गले में माला पहना दी तो जय जयकार। अगर हमारे गले में पहना दी तो आप समझते भी आगे क्या होगा। उसको अपनी भक्ति पर पूर्ण भरोसा था। अश्विनी कुमार च्यवन जी को लेकर के उस तालाब में प्रवेश कर गए। बाहर बैठ करके प्रभु का ध्यान किया। हे परमेश्वर, यदि मैं वास्तव में मनसा वाचा कर्मणा पति परायणा हूं, पति के चरणों के प्रति मेरा अगाध प्रेम है, उनको मैं परमेश्वर जैसा आदर देती हूँ, तो आज मुझे बिल्कुल गलती न लगे उनको अपने पति को पहचानने को। इतने में जल से बाहर निकले, तीनों एक जैसे थे। सुकन्या ने आंखें बंद करके माला जो पहनाई तो ऋषि प्रसन्न हो गए कि यही वास्तव में तुम्हारा पति है। और कहा कि च्यवन ऋषि अब जवान युवा बन, उसकी अवस्था गलत बन गई। इतने में राजा शयाती के मन में आया कि जाकर देखूं बेटी का क्या हाल है, बेचारी कैसे रहती है। जाकर के देखा तो आज उस बेटी के पास एक युवक बैठा हुआ, बड़े अपने आप में लज्जित हुए। बेटे तूने बूढ़े ऋषि को मार दिया, इंद्रियों की गुलाम बन गई। पिताजी, ये ऋषि का प्रताप है जिनका दर्शन करने के लिए अश्विनी कुमार वैद्य आए थे और मुझे कहा था, और मेरी पति भक्ति पर प्रसन्न होकर के मुझे जो बूढ़े थे वो युवक रूप में प्राप्त हुए। ये राजा शयाती का चित्र है। इसी प्रकार सुद्युम्न का चित्र, नभ का चित्र है। नभ की संतान नाभाग कहलाए, उनके पुत्र अम्बरीश हुए जो व्रत रखते हैं भगवान का, और उनकी परीक्षा हुई दुर्वासा ऋषि जी के द्वारा। एकादशी का व्रत रखा, द्वादशी समाप्त होने वाली थी। निमंत्रण दे रखा था भोजन के लिए दुर्वासा जी को हजारों शिष्यों के साथ। जब तक द्वादशी समाप्त हो, वो तो श्री यमुना जी में स्नान करने गए थे, भजन में इतना मन लगा, वापिस आए ही नहीं काफी समय तक। राजा अम्बरीश ने पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे? अगर द्वादशी समाप्त हो गई, व्रत नहीं खोला जा सकता, जिनको निमंत्रण दिया है उनको भोजन न कराऊं तो भी पाप लगेगा। 15 दिन यहाँ पर रह करके दोबारा एकादशी का व्रत रख करके फिर द्वादशी को भोजन कराऊं, मेरी मजबूरियां अपनी हैं, उनकी मजबूरियां अपनी होंगी, मुझे क्या करना चाहिए? विद्वान ने कहा तो थोड़ा गंगा जल पान कर लो तो आपका मुंह भी झूठा नहीं हुआ और आपने व्रत खोल भी लिया, पारण कर लिया। गंगा जल पियाई तो ब्राह्मणों का आदेश नहीं करते। इतना दुर्वासा जी आज हम के तुम्हें भक्ति का इतना अभिमान हो गया,
तू हमें झूठा बोलता रहेगा, मुंह झूठा कर लिया, अभी मैं तुम्हें भस्म करता हूं। एकदम जटाव फाड़ करके राक्षसी को प्रकट किया, क्या करो? उसको कहा जाओ अम्बरीश को खाओ। अम्बरीश भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र की रक्षा में, और एकदम सुदर्शन चक्र रक्षा से हट करके उस मृत्या के ऊपर प्रहार करते हैं। मृत्या जल करके भस्म हो जाती है। अब सुदर्शन चक्र चले दुर्वासा जी की तरफ। दुर्वासा जी दौड़ करके ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। शंकर जी के पास कहे कैलाश में, भोलेनाथ ने कहा ये खुला है दरवाजा, यहाँ कोई दरवाजा है नहीं, यहाँ आपकी रक्षा नहीं हो सकती। आपकी रक्षा भगवान विष्णु कर सकते, वैकुंठ में जाइए। जब भगवान के पास पहुंचे दुर्वासा कि मुझे बचाओ, ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे प्रहार कर रहा है, तो भगवान ने कहा दुर्वासा जी अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के वश में रहने वाला हूं। जैसे कोई साध्वी पत्नी अपनी सेवा के बल पर, भावना के बल पर अपने पति को अपने वश में कर लेती है, इसी प्रकार जब अपना सर्वस्व मुझे सौंप रखा होता है, उन भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आप अम्बरीश के पास जाइए। दुर्वासा जी आए, मुझे बचाओ इस सुदर्शन चक्र से कि मुझे भस्म कर लेना चाहता है। अम्बरीश जी ने कहा हे परमेश्वर, यदि मेरी भक्ति सिर्फ आपको रिझाने के लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए है, आज दुर्वासा जी संकट से मुक्त हो जाएं, शांत हो। इस प्रकार भक्ति वाले को राजा अम्बरीश की तरफ विनम्र होना चाहिए। ये शिक्षा सुखदेव भगवान ने महाराज कृष्ण के माध्यम से की। बड़ी स्तुति की है सुदर्शन चक्र की। इसी वंश में उसके पश्चात राजा सगर का चरित्र आया, जिनके पुत्र भस्म हो गए थे। भगीरथ जी जैसे गंगा जी को लेकर के आए, वो कल भी हुआ था। उन गंगा जी के माध्यम से सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। ये राजा भगीरथ का अद्भुत उपकार है हम लोगों पर। दूसरी नदियां तो स्नान करने से पवित्र करती हैं, या उन नदियों के किनारे पर जाकर के दान करने से पवित्रता मिलती है, पर गंगा योजना नाम सहस्रैरपि, अपने घर से सैकड़ों मील दूर रहने वाली बहने वाली गंगा जी का प्राणी यदि कोई वहां भी स्मरण कर ले, तो हजारों मील बैठा हुआ भी उसे दान करने का और स्नान करने का फल गंगा जी प्रदान करती है, और गंगा जी सागर में विलीन हो गई। ये राजा भगीरथ जी का प्रताप है कि उन गंगा जी के ऊपर कितने तीर्थ बने। इसी प्रकार राजा खटवांग हुए, उनके पश्चात रघु हुए, रघु के पश्चात महाराज अज हुए, अज की संतान हुई, उनका नाम था महाराज दशरथ पुण्यात्मा, जिनकी 3 पत्नियां हैं। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, उनसे आश्रित बहुत से अत्याचार करने वाले दैत्य लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। पृथ्वी थर थर कांप रही है, पुकार कर रही है, और देवताओं के पास से पुकार पहुंची। देवताओं ने भगवान को पुकारा, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाद भगवंता, गोविंद पितधारी जय असुरारी सिद्ध सुता प्रियतंता, पालन सुर धरती अद्भुत मर्म न कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करम मनोहर सोई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो दीन दयालु है वो कृपा करें। देवताओं को श्री भगवान ने कहा मैं अवतार लेने के लिए जा रहा हूं। महाराज दशरथ जी के यहाँ पर
3 रानियां हैं लेकिन संतान नहीं। अपना दुखड़ा गुरु चरणों में रोया, अपना सुख और दुख दोनों सुनाए। तो महाराज पुत्र नहीं है तो आपने कभी कहा ही नहीं। आपने आज आपके मन में इच्छा पैदा हुई है तो मैं श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाता हूं। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाया। यज्ञ का प्रसाद महाराज दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने उस प्रसाद का कुछ अंश कौशल्या जी को दिया, कुछ अंश सुमित्रा कैकेयी जी को दिया। कौशल्या ने कुछ अंश अपने अंश में से, कुछ कैकेयी ने अपने अंश से छोटी रानी सुमित्रा जी को दिया और इस प्रसाद के माध्यम से तीनों रानियां सगर्भा हैं। श्री भगवान चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ठीक दोपहर को 12 बजे अभिजित मुहूर्त में महाराज दशरथ जी के आंगन में माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। माता कौशल्या ने भगवान की छवि को देखा। भगवान ने कहा, मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूं। मां कौशल्या ने कहा, 4 हाथ वाला पुत्र आज तक तो किसी के हुआ नहीं, कौन कहेगा मेरा पुत्र आपको? भगवान ने कहा, जो लोग 2 हाथों से मेरी पूजा करते हैं उनके सारे मनोरथों को मैं 4 हाथों से लौटाता हूं, इसलिए मैं 4 हाथ वाला बन करके आया। मां कौशल्या ने कहा, आपका सोचना ही सब कुछ होता है, आपको हाथों की जरूरत नहीं, फिर भी आप मेरे पुत्र बन करके आए हो तो 2 हाथ वाला ही पुत्र अच्छा लगता है। अगर आप पुत्र कहलाना चाहते हो तो 2 हाथ वाले बन जाइए। मां कौशल्या की भक्ति के आगे 4 हाथ वाला भगवान 2 हाथ वाला बन गया। कहा, अब ठीक है? नहीं ठीक है। कहते क्यों? तो इतना बड़ा पुत्र किसके यहाँ हुआ? मेरे से कई गुना ऊंचा कद है आपका, कौन नाप सकता है? अनंत कहलाते हैं आप। तो क्या करो? कहते बालक बन जाओ, तभी तो पुत्र कह पाऊंगे। बाल का भाव तो जाने दो। अब इतने बड़े भगवान माता कौशल्या की भक्ति के आगे बाल रूप में परिणत हो गए। लेकिन अब तो ठीक है? कहते नहीं ठीक है। अब क्या समस्या है? कहते बच्चे तो जन्म लेते हैं तो रोते हैं, पर आप तो रोई नहीं, कौन मेरा पुत्र कहेगा आपको? कहते मैं क्यों रो? भगवान ने कहा, मैं क्यों रो? आपके रोने से अगर दुनिया में प्रसन्नता फैल जाए तो आपको कोई आपत्ति कहते? कोई आपत्ति नहीं कहते, रो फिर। और भगवान को जब ये कौशल्या माता ने कहा रो के दिखाओ, और भगवान रोने लग पड़े। सुनी भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनी भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या जन्म दिया। माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और जो ये चारों का प्राकट्य हुआ अपने अंशों के साथ, श्री अवध में जय जयकार होने लगे। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। माता जी को विराट स्वरूप दिखाया प्रभु श्री राम। मुझे आपकी माया कभी मोहित न करे, मुझे आपका ज्ञान कभी भूले नहीं। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल किया। श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर के सबसे पहले जन्मे हैं। अच्छा प्रवीण के लिए बधाई बोलूंगे, 2 मिनट में बधाई। राम जन्म हुआ है।
जन में अयोध्या में आप अवध में पाले बधाई, जन में अवध में आप अवध में पाले बधाई, जन में अयोध्या में आप अवध में पाले बधाई, जन में अयोध्या में आप अवध में पाले बधाई, पाले बधाई, पाले बधाई, पाले बधाई, पाले बधाई। इसलिए ये जो तोहफे का प्रचार है राम जन्म का, कैसे जन्म के साथ आपको इकट्ठा एक साथ हो जाएगा। रामचंद्र भगवान की सबसे पहले तारका का वध किया, उसके पश्चात सुबाहु को मारा, मारीच को मारा नहीं, ऐसा बाण छोड़ा जो आगे से तीखा नहीं था, उस बाण का ऐसा प्रहार जो उठा करके राम को ये एमएस दे दिया, समझ लो ये सफल हुआ। महाराज जनक जी ने घोषणा कर दी, वीर विहीन महीन में जान लिया कि दुनिया वीरों से खाली हो गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये प्रतिज्ञा न करता। ये शब्द लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते। अगर राम जी की आज्ञा हो जाए तो धनुष की बात नहीं करता, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह फोड़ डालूं, ये शेष अवतार लक्ष्मण जी की घोषणा है। इधर कर ये कहा कि मैं धनुष को तोड़ दूं। बहन जी थोड़ा इधर हो जाओ, आप इसको इधर ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं, जिसको मैंने फूल की तरह अपने सिर पर धारण करके रखा हुआ सूर्य की नीचे में अपना तेज है। विश्वामित्र जी का आदेश हुआ, प्रभु राम मेघ होता जनक परितापा, और श्री राम जी ने गुरुदेव का आदेश के जो देखा जाके धनुष की तरफ, लक्ष्मण ने कहा सावधान हो जाओ, राम जी ने धनुष की तरफ देख लिया है, दिग्गजों संभल जाओ। उनकी घोषणा, और कब धनुष को देखा, कब पकड़ा, कब उठाया, कब झूठा, बिजली की तरह चमक में सारा काम हो गया। त्रिलोक विजय की ये दिव्य ख्याति प्रभु श्री राम जी की जय माला श्री सीता जी ने श्री राम जी के गले में डाल दी। त्रिलोकी में मंगल हो गया। विवाह तो धनुष के अधीन था, वो हो गया, लेकिन फिर भी मर्यादा अनुसार विवाह हो, विधि के अनुसार हो। तो महाराज दशरथ जी को बुलाया, तो भरत और शत्रुघ्न जी को भी लेकर के आए हैं। राम जी मंडप में बैठने को तैयार नहीं। जनक जी ने पूछा क्या बात है? विश्वामित्र जी ने पूछा, कहते संकोच सा कर रहे कि आए थे घर से भोजन, मैं विवाह करा के जाऊं, ये बेचारा मेरे साथ वाला है, तुम्हारा नहीं ठीक नहीं। जनक जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप चिंता मत करें, अकेले लक्ष्मण नहीं, मेरे पास भरत और शत्रुघ्न जी की व्यवस्था है। और एक समय पर 4 विवाह संपन्न हुए। महाराज दशरथ जी 4 पुत्र और 4 पुत्र वधुओं को लेकर के रहस्य बीच में से लीजिए। गजब का गुरु चरणों में
अपने 2 पुत्र अर्पण किए थे। महाराज दशरथ जी ने 4 पुत्रों में से आधे अर्थात 2 गुरु चरणों में अर्पित कर दिए। आखिर जब दोबारा मिले तो 2 पुत्र तो 2 अपनी पत्नियों के साथ मिले, जो अपने पास 2 थे वो भी डबल होकर के मिले। ये है गुरु चरणों के प्रति समर्पित भाव दिखाने का फल। इतना कुछ मिलता। पृथ्वी का भार उतारने के लिए जैसे माता कैकेयी ने दोनों वरदान मांगे और प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को लेकर के प्रस्थान करते हैं। केवट का उद्धार करते हुए चित्रकूट में पधारे। श्री प्रयागराज से होते हुए संतों के दर्शन करते हैं। इधर जब सुमंत्र जी से पता चला प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक वापस नहीं आएंगे, महाराज दशरथ जी ने उसके बाद सोचा 14 वर्ष जिंदा रहना उनके बगैर जी 14 महीने भी नहीं, 14 दिन भी नहीं और 14 श्वास भी नहीं, बल्कि दूसरा श्वास भी नहीं, एक श्वास में कहा 6 बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरे रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। 6 विकारों से अपने आप को मुक्त कर लिया। 6 बार राम को। भरत जी ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। राम जी के चरणों की पादुका लेकर के आए, राम जी नहीं आ सके, राम के पद नहीं मिले तो राम की पादुका ही सही। और हमारा सौभाग्य ये कि 22 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या जी में श्री राम लला जी का मंदिर बन करके तैयार हो गया। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य था और श्री महाराज जी ने भी शायद ये देखा, यही जीवन का संकल्प था। 2024 में कार्य संपन्न हो गया और 25 में कहा अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब हम चलते हैं, तो राजी रहो, सुखी रहो, खुश रहो। और 1 वर्ष होने वाला है। 20 फरवरी को पूज्य श्री महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उसके उपलक्ष्य में बड़ी कृतज्ञता का पूर्व पूज्य स्वामी श्री हेमानंद जी महाराज के वर्ष से आश्रम की गतिविधियों में श्री महाराज जी के निमित्त सेवा में बैठे हैं। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक 251 श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन, पाठ और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। 22 तारीख को पूज्य श्री महाराज जी का समाधि स्थल का निर्माण होगा। नित्य दर्शन पूजा करने के लिए सबके लिए उपलब्ध। उनके चरणों के जो चिन्ह हैं वो इतने सुरक्षित रख करके हृदय से लगाए हुए हैं पूज्य श्री महाराज। उन्हीं के माध्यम से वहां पर समाधि का निर्माण होगा। 21 फरवरी को कथा को विराम, 22 को जगन्नाथ शंकराचार्य जी के कर कमलों के द्वारा समाधि का निर्माण होगा। उससे पूर्व 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक 17 पुराणों का लगातार पाठ होगा पूज्य श्री महाराज जी की पावन स्मृति में। यहां प्रभु पंचवटी में पधारे, देखा ऋषियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। असुर ने संतों को खा खा करके ढेर लगाया, भुजा उठा करके प्रण किया, असुरों से रहित इस पृथ्वी को कर दूंगा। इसी योजना के अंतर्गत शूर्पणखा को रूप बनाया गया। उसके द्वारा प्रेरित करने पर खरदूषण का अंत हुआ। सीता जी का हरण किया आकर के महात्मा के भेष में रावण ने जिस तरीके से, और अशोक वाटिका में जाकर के रखा। प्रभु सीता जी की खोज में निकल के जटायु का उद्धार करते हुए, अत्रि आदि ऋषियों से मिलते हुए, शबरी को भक्ति नवधा भक्ति बताते हुए श्री हनुमान जी से मिलन, जिनके द्वारा सुग्रीव से मित्रता, श्री हनुमान जी के द्वारा सीता जी की खोज में समुद्र को लांग करके लंका में पहुंच करके
लंका, सोने की लंका को जला करके रावण के दर्द को समाप्त करते हुए और राम जी के पास सीता जी की विनती पहुंचाई है। अब प्रभु श्री राम जी ने सेना को एकत्रित करके जाने का मन बनाया। समुद्र के ऊपर पुल बांध करके प्रभु पहुंचे लंका में। अंगद के द्वारा फिर युद्ध ना हो, लेकिन चेतावनी मिलने के बावजूद भी जब रावण अपने कार्य से पीछे ना हटा, रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि के साथ लंका का दहन, लंका का राज्य रावण से छीन करके रावण के ही भाई विभीषण के हवाले किया। सीता जी को लेकर के आए और दोबारा राज सिंहासन पर विराजमान हुए। 14 वर्षों के पश्चात लोकी में जय जयकार हो रही है। ऐसे राम राज्य की कल्पना जिसमें किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, अभौतिक, अदैविक किसी प्रकार का रोग किसी के पास नहीं था। 11,000 वर्षों तक राज्य किया और जब पृथ्वी का भार सारा उतार दिया, श्री भगवान जी ने श्री सयुज जी में प्रवेश किया समस्त अयोध्या वासियों के साथ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसी प्रकार चंद्रवंश के राजाओं का उल्लेख, एक राजा नहुष हुए जिनके 6 पुत्र हैं, यति, ययाति आदि। उसी वर्ष में ययाति के यहाँ 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, एक पत्नी से 2 पुत्रों का जन्म। पूरे पुत्रों में एक का नाम था कुरु। राजा ययाति को श्राप लग गया कि तुम्हें वृद्धावस्था घेर ले। विषयों से मन भरा नहीं था, इसलिए अपने पुत्रों से जवानी मांगी। 4 पुत्रों ने मना कर दिया, जिनमें यदु महाराज भी हैं। सबसे छोटे थे पुरु। उन्होंने बहुत सिद्धांत स्थापित किया। उत्तमश्चिंतितम पुरया। उत्तम पुत्र पिताश्री वो है जो पिताजी के द्वारा सोचे हुए काम को पूरा कर दे। प्रोक्तकारी तो मध्यम है, जो कहने से करे वो मध्यम है, जो कहने से ना करे उसे पुत्र नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर मेरी युवावस्था से आपका मनोरथ पूर्ण होता हो तो ऐसे युवावस्था 100 बार भी निछावर कर दो और 1000 बार भी वृद्धावस्था स्वीकार कर लो, मेरा इसमें अभिष्ट है। उस पुत्र की जवानी को लेकर तो बहुत समय तक युवावस्था के सुखों को भोगा। आपके मन में आया न जातु कामे कामान भोगे न शाम्यति। भोगों को भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार जलती हुई आग में कितना ही घी डालते रहे आग शांत नहीं होती, धरती चलती है। इसी प्रकार विषयों को भोगने से शांति नहीं, विषयों के ऊपर नियंत्रण करके ही शांति प्राप्त होती है। हे परमेश्वर, मेरे पुत्र ने अपने सुखों को छोड़ करके सारे सुख मुझे छोड़ दे दिए और दुख प्राप्त कर लिए। अगर मेरी भक्ति ठीक है, मेरी भावना ठीक है, तो ये पुत्र पुनः युवा बन जाए। पुरु को जवानी दोबारा मिल गई पिता की तपस्या के बल पर। उसी पुरु के वंश में बहुत से पीढ़ियों के पश्चात भरत हुए। भरत जी के वंश में बहुत सी पीढ़ियों के बाद शांतनु हुए। शांतनु के पश्चात पांडु हुए। उन्हीं पांडु के 5 पुत्र हुए महाराज। उन 5 पुत्रों में एक अर्जुन हुए। अर्जुन के पुत्र श्री महाराज आप हैं और आपके जमेज आदि 4 पुत्र हैं। यदु के वंश में श्री भगवान का अवतार है। ये मैं बताना चाहता हूं कि आपका और भगवान श्री कृष्ण जी का वंशानुगत संबंध भी है। एक ही पिता के पुत्र के संतान आप हैं महाराज, और उसी पिता के पुत्र के संतानों में भगवान श्री कृष्ण भी हैं। बहुत सी पीढ़ियों
होने के पश्चात यदुवंश में महाभाग वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी की बहुत सी रानियों में एक देवकी हुई। देवकी के साथ में गर्भ में भगवान संकर्षण आए हैं, शेष अवतार जन्म लिया। उन्होंने जाकर के रोहिणी की गर्भ से प्रवेश किया देवकी के गर्भ में और जन्म लिया रोहिणी के गर्भ से। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए, मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में आनंद दिया, श्री वृंदावन में आनंद दिया। अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, अपने ज्ञान से, अपने बल से हर किसी को आकर्षित किया। 125 वर्ष तक यहाँ पर वो अव्यक्त तत्व कहलाने वाले व्यक्त होकर के रहे, सर्वदेशीय कहलाने वाले एक देशीय बन करके रहे, कण कण में रहने वाले, कुछ क्षेत्र में कभी हैं कभी नहीं हैं, ऐसा आभास कराया। और 125 वर्षों के पश्चात अपनी लीला को समेट करके भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा, मैं कृष्ण के चित्र में तो सुनना चाहता था, मैं भगवान को पहचानता नहीं था, लेकिन जब मैं माता के गर्भ में था उस समय मुझे बचाने के लिए मेरी माता के द्वारा पुकार करने पर जिन भगवान ने गर्भ में मेरी रक्षा की, उनके चित्रों को तो मैं विस्तार से सुनना चाहता था, आपने तो संक्षेप से सुना दिया। आप कृपा करें उन चित्रों को विस्तार से सुनाने की, जिनकी कृपा प्राप्त करते हुए मेरे पूर्वजों ने कौरवों की अपार बल रूपी समुद्र को पार करने में सफलता प्राप्त की, उन भगवान के चित्रों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन मैंने भी आपको कृष्ण चरित्र ही सुनाना था, लेकिन कृष्ण चरित्र इतना सरल नहीं है जैसे राम बोलना सरल है। जोर से बोलिए सभी, बोलो राम राम राम, फिर कहिए राम राम, आप कहिए कृष्ण कृष्ण। ये आसानी से नहीं बोला जाता, ये सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। राम लिखना भी आसान, राम बोलना भी आसान, राम जैसा बनना भी लगभग आसान है, लेकिन कृष्ण बोलना भी कठिन, कृष्ण लिखना भी कठिन, और कृष्ण को समझना भी कठिन, कृष्ण को सुनना भी बहुत कठिन है। इसलिए कृष्ण को समझने की काबिलियत बनाने के लिए मैंने 4 दिनों तक उसकी योग्यता बनाई। कैपेबिलिटी तैयार की कि आप कृष्ण चरित्र सुनने के काबिल हो कि नहीं। अब उन्हें भगवान के चरित्र मन से परे, वाणी से परे हैं, उनको वही सुन सकता है जिसको भगवान की भगवत्ता के बारे में पता हो। जिन भगवान ने इतने अवतार लिए, परशुराम के रूप में अवतार लेकर के अत्याचार करने वाले क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, उन्हीं श्री भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के अद्भुत चरित्र किए हैं। श्री रामावतार में जो काम अधूरे रह गए थे वो कृष्ण अवतार में संपन्न किए, और इस अवतार में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा कि अगले युग में जाकर के करो। ये चित्र सुना करके मैंने एक चीज परखनी चाहिए कि आपकी भक्ति, आपकी बुद्धि उन कृष्ण चित्रों को सुनने के योग्य है कि नहीं। तो महाराज आपने क्या समझा? सम्यक अवस्था बुद्धि तो राजर्षि सत्तम। महाराज परीक्षित को कहा, राज ऋषि सत्तम। एक राजा होते हैं, एक राज ऋषि होते हैं, एक राज ऋषि 10-15 हो, उनमें से जो फर्स्ट आने वाले हो उनका नाम होता है राज ऋषि सत्तम। हे राज ऋषि सत्तम,
आप जैसा ना कोई राजा हुआ ना राजऋषि हुआ, सबसे श्रेष्ठ आप हैं। मैंने ये समझा, क्यों समझा? इसलिए कि भगवान की कथा के प्रति आपकी रुचि देखी। सम्यक व्यवस्था बुद्धि राजऋषि सत्तम, जब भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार है बुद्धि। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। किस किस को? वक्तारम, प्रेक्षकम, श्रोत्रम तत्पद सरलम यथा। भगवान की कथा करने वाले को पवित्र करती है। भगवान की कथा करवाने वाले को पवित्र करती है। भगवान की कथा सुनने वालों को पवित्र करती है। देखिए कितना गजब है। वक्ता एक हो सकता है, आयोजक एक हो सकता है, लेकिन श्रोता अनेक हो सकते हैं। इसने कहा वक्ता ने एक वचन लगाया और आयोजक में एक वचन लगाया, लेकिन श्रोता में बहुवचन लगाया। वक्तारम प्रेक्षकम, जो भगवान की कथा सुनना चाहता है, जिसके मन में उद्गार आए। ये पूर्वजों का भी पुण्य उदय होता है। पूर्वजों का कोई पुण्य होता है जब भगवान की कथा सुनने के लिए मन में उत्साह होता है। ऐसे पुण्यात्मा पुरुष लूथरा जी, श्री मुल्खराज जी को मैं स्मरण करना चाहूंगा कि जिन्होंने एक दिन पूजा करके मन में भाव बनाया होगा कि मैंने कृपा पाऊं तो मेरे पुत्र करवाएं, और दोनों चिरंजीव पुत्र परिवार समेत इस कथा के लिए श्री महाराज से आज्ञा लेकर के परिवार समेत और हम सबको साथ लेकर के बैठे गीता जयंती पावन अवसर पर। इन दोनों के प्रयास के लिए तालियां हो जानी चाहिए। अगर आपको ऐसा सौभाग्य ना मिलता तो शायद हमें भी ना मिल पाता। आपकी कथा के अंदर एक गजब की बात और हुई है, जिसकी तरफ आपका ध्यान अभी नहीं गया, मैं लाना चाहता हूं। श्री गीता जयंती तो अगले वर्ष भी होगी, उत्सव भी होगा, कथा भी होगी, लेकिन आपके जीवन की जो सबसे बड़ी बात आई वो ये आई, सन कितना चल रहा है? 25। और श्री अयोध्या जी में मंदिर के ऊपर जो ध्वजा का आरोहण हुआ कितनी तारीख को हुआ? 25। और हमारे तत्व कितने हैं? 25 हैं। एक आत्मा परमात्मा को मिला के 25 तत्व है। और उस दिन श्री राम जी का विवाह का उत्सव भी बीच में आया, अगली बार आया। इतने पर्व का समय आपको मिला। गीता जयंती के पावन अवसर पर हम सबको कथा मिली, और मेरा भी सौभाग्य व्यक्तिगत ये है कि इस बार ये कथा का सौभाग्य, नहीं तो मुझे मूल पाठियां मिलता था, फिर उसमें भी मैं लगभग सन 2018 के बाद यहाँ शामिल नहीं हो सका। कुछ कोरोना ने घेर लिया, कुछ और के कारण थे। उससे पहले ये सौभाग्य मुझे बहुत मिला, बहुत बड़ा आनंद लिया। बाबा ब्रह्म जी अगर मेरी मूल पाठ से प्रसन्न होते थे तो मेरे जीवन का परम सौभाग्य था। बुजुर्गों की कृपा थी, महाराज जी की कृपा। जय महाराज जी का अगले साल कथा भी होगी, गीता जयंती भी होगी। सन 25 नहीं होगा, सन 25 तत्व 25 तारीख को ही ध्वजा का आरोहण, और 25 तारीख को ही श्री राम जी का विवाह का उत्सव धूमधाम से सब जगह पर मनाया। साचारों पर प्रसन्नता रही। ऐसे सुंदर योग में हमें कथा सुनने का अवसर मिला। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। गंगा जल की तरह तत्पाद सलिलम यथा, जैसे अपने जलों से प्रकट हुआ सलिल जल पवित्रता प्रदान करता है, इसी प्रकार की कथा पवित्र करती है। वक्ता को, प्रेक्षक को, प्रश्न करने वाले को, और श्रोताओं को पवित्र करती है। द्वापर युग का अंत था, जिस समय प्रलंब, मुष्टिक, बक, चाणूर, द्विवेद, इस प्रकार के राक्षस लोग, जरासंध,
पौंड्रक आदि राजा, अत्याचार करने वाले, काल एवं आदि राक्षस ये मनमाना आचरण कर रहे थे। जय और विजय शापित तीसरे जन्म में आकर शिशुपाल दंत वक्र के रूप में पैदा हो चुके थे। पृथ्वी थर-थर कांप रही थी। उस समय सब देवताओं के पास पृथ्वी ने गौर का रूप धारण करके अपना दुखड़ा सुनाया। देवता लोगों ने इकट्ठे होकर के पृथ्वी का दुखड़ा भगवान को सुनाया। पुरुष सूक्त के साथ भगवान की स्तुति की। जिस सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री भगवान को यहाँ पर स्नान कराया जाता, पूजा कराई जाती, पुरुष सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की स्तुति। अपने जीवन की घटना आपको बताऊं। श्री महाराज जी एक गृहस्थ में गए, 2 दिन का आयोजन रखा था। पहले दिन गए तो मुझे कहा आप पुरुष सूक्त की व्याख्या कीजिए। ओम सहस्रार पहला मंत्र है सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षरः सहस्रपाद सभूमिग्नं सर्वदस्तात्यतिष्ठत् दशांगोलम्। 16 मंत्र हैं। वेदों के इतने मर्मज्ञ थे पूज्य श्री महाराज, इस स्तुति का बहुत आनंद लेते थे। उस गृहस्थ में छत पर पंडाल लगा था और कहा इन मंत्रों का सब जनता को अर्थ सुनाइए क्या होता है। और मुझे नहीं कहा जाता कि ऐसा बोलना पड़ेगा। मैं सोचा एक भजन बोलना होगा, बाकी तो भरोसे महाराज जी ने करना। लेकिन कृपा उनकी कि जो 16 मंत्रों की व्याख्या हुई, वो परमेश्वर जिसके हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों चरण हैं, वह परमेश्वर इतना अनंत है। सारा ब्रह्मांड जो देखने में आता है वो उसके विष्टा विराट स्वरूप का केवल मात्र एक अंश है। 3 अंश जो उसके इस वृक्ष लोक से अनेकों ब्रह्मांड ऊपर है। पुरुष के वेदों ऐसी सुंदर व्याख्या करने का जिसके द्वारा स्तुति श्री भगवान की की। श्री भगवान ने कहा मैं अवतार लेने जा रहा हूं। देवता लोग अनेकों प्रकार से श्री भगवान की सेवा करने के लिए बड़े उत्साह के साथ चले। कोई गौओं के रूप में, कोई बछड़ों के रूप में, कोई वृक्षों के रूप में, कोई गोपों के रूप में, कोई गोपियों के रूप में। वेदों की समस्त ऋचाओं में शरीर धारण कर लिए गोपियों के। और श्री भगवान के आने का इंतजार कर रहे। यहाँ मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज्य अपने भाई देवकी पुत्री देवकी के विवाह का आयोजन किया है। श्री वसुदेव जी वहां दुल्हा के भेष में आए। विवाह संपन्न हुआ विधि के साथ। विदा करने के लिए कंस जा रहा है, रथ को अपने हाथों से खींचता हुआ बड़े प्रेम के साथ। लोग कह रहे हैं भाई और बहन का प्रेम हो तो कंस और देवकी जैसा होना चाहिए। इतने प्रेम से रथ को अपने आप खींच रहा। देवताओं ने कहा अभी बताते इनका प्रेम, किसका प्रेम कैसा है। तुरंत आकाशवाणी से कहा देवताओं ने आस्यास्तमश्नुनो गर्भो हंतायाम पहस्य अबुध। हे मूर्ख, जिसे तुम इतने शौक से विदा करने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरी मौत का कारण बनेगा। और ये शब्द सुनते ही कंस बौखला करके रथ पर बैठी हुई उस देवकी के केशों को पकड़ करके, जिसके हाथों में मेहंदी है, 16 श्रृंगारों से सजा हुआ शरीर है, ऐसी प्यारी बहन को भी अपने प्राणों से इतना प्रेम करता है कि वो उन अपने प्राणों को बचाने के लिए, उसके प्राणों को निकालने के लिए रथ के ऊपर से
घसीटने लगा। श्री वसुदेव जी ने कहा, मृत्यु जन्म बताऊं वीर, देहेन सहना। वीर, मृत्यु तो जन्म लेने वाले के साथ ही पैदा हो गई। मृत्यु का जन्म उसी समय हो जाता है जब जन्म लेने वाले का जन्म होता है। उसके साथ आद्यवा आद्यशतांत्यवा मृत्यु विकरणम हुआ। आज नहीं तो 100 साल बाद सही मृत्यु होकर के रहेगी। 8वें गर्भ से खतरा है, तो मैं 8वां गर्भ आपके हवाले कर। वसुदेव जी ने सोचा कि हो सकता है कंस उसके पहले मर जाए, कुछ और कारण बन जाए। इस समय ये मेरी धर्म पत्नी है, इसको बचाना अब मेरा धर्म है। इसलिए उसको निवेदन किया कि देवकी की प्राणों को आप छोड़ दो, इसके बच्चों को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। 8वां गर्भ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वसुदेव जी सत्यवादी की, उनकी वाणी पर बहुत रस है। झूठ बोलने से मनुष्य के वचनों का सारे का सारा रस समाप्त हो जाता है। सच बोलने वाले के एक एक शब्द को सुनने के लिए घंटों लोग बैठे रहते हैं। महाराज कुछ बोले, एक शब्द बोले, कुछ एक शब्द से हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अपनी वाणी का कभी उपयोग नहीं। सत्यवादी वसुदेव जी के वचन में विश्वास किया, लेकिन साथियों ने कहा इनको स्वतंत्र मत करो, अपनी गिरफ्त में रखो और जेल में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और कंस ने कह रखा था जो भी संतान होगी मेरे हवाले करना। ये वसुदेव जी देख करके गए तो उसे लगा मुझे 8वें पुत्र से खतरा। नारद जी ने देखा ये रुकेगा तो नहीं, इसलिए जाकर के उसको समझाया। एक गोल थाली में 8 पुष्प रखे। कंस नारद जी को भी आदर करता था, और नारद जी वो तत्व हैं जिनका राक्षसों ने भी आदर किया है, संतों ने भी किया है, ऋषियों ने भी किया है, और जनता जनार्दन ने बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया। कहा पूजा करना चाहता हूं, ठीक है, ये 8 पुष्प रखे हैं, इनमें से 8वां निकाल करके मुझे दे दो, एक पुष्प से मेरा पूजन हो जाएगा। और कंस ने अपने हिसाब से देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पुष्प उठा करके अपने हिसाब से गिर करके जो दिया। राजन ये 8वां थोड़ी है, ये तो पहला है। अब उसको पहला मान करके कल से फिर काउंटिंग प्रारंभ कर दी। 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वां आया था अब वो 8वां आया, तो उसको भी कह दिया कि ये भी 8वां है। उसे 8वां ही पुष्पों को बार बार उठाया। उसे कहा महाराज समझ में नहीं आ रहा 8वां कौन सा है, हर पुष्प पहला है, हर पुष्प 8वां है। नारद जी कह कर चले गए, बुद्धि चकरा गई कि जैसे ही 8 पुष्प पहला भी 8वां, 8वां भी पहला हो गया, इसी प्रकार ऐसे तो नहीं हो जाएगा कहीं 8वां गर्भ पहले हो गया, पहला 8वें बार आया। इसलिए मुझे साथी ने कहा तो इसका अर्थ यही है कि आप तरस मत खाओ कुछ भी, जो पुत्र देवकी का उसको मार डालो। और ऐसे पुत्र को मार डाला। दूसरे का भी यही हर्षण किया, तीसरे का भी, चौथे का भी, 5वें का भी और 6ठे का भी। उग्रसेन का पुत्र तुम गलत कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। अपनी बहनों के बच्चों का तो बहुत आदर किया जाता हमारे सनातन धर्म में, ब्राह्मण जितना आदर किया जाता है, अपने दोहते और भांजे का उनको मार रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो। कुछ तो सोचो, पिताजी ज्यादा मत बोलो, अगर मेरे सामने ज्यादा बोलोगे मैं जेल में बंद कर दूंगा। साथियों को कहा कर समय मेरे को जेल में बंद कर दो। साथियों का हम ऐसा नहीं कर सकते, आदेश उसका चलेगा जो आसन पर बैठा होगा। आप आसन पर नहीं बैठे, हम आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन आपके आदेश का पालन नहीं कर सकते। उसने कहा ये बात है तो अपने आप अपने पिता को सिंहासन से उतारा और साथियों ने सहयोग दिया, और मेरे साथ हमें तो जेल में बंद करके अपने माता को भी और अपने पिता को भी जेल में बंद कर दिया। मां नहीं मात, पिता नहीं दे
आदर नहीं देते, जो पिता को परमात्मा जैसा आदर नहीं देते। साधु सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी, मानो निशिचर ते सब प्राणी। जो संतों से सेवा करवाते हैं, ब्राह्मणों से सेवा लेते हैं, ऐसे लोग इस कलयुग में राक्षस कहे जाएंगे। अपना सिंहासन पर बैठ गया। साथ में गर्भ में भगवान संकर्षण आए। प्रभु ने अपनी माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी का नाम है रोहिणी, जो गोकुल में रहती है, उसके गर्भ में विराजमान कर दिया। ऐसा होता नहीं, कभी नहीं हो सकता कि एक गर्भ से किसी को निकाला जाए। विज्ञान बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, लेकिन ऐसा आज तक ना हुआ है, ना हो सकता है। एक गर्भ से जीव को निकाला जाए और दूसरे गर्भ में स्थापित कर दिया जाए, फिर समय के अनुसार वो अपने विधि के अनुसार जन्म ले। ये भगवान कर सकते हैं। भगवान की भगवत्ता सर्वोपरि है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। वो ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। कंस को पता चला, 7वां गर्भ गिर गया। यहाँ संकर्षण जी का जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। मैं तब तक नहीं खोलूंगा, ये आंखें तो कन्हैया का दर्शन करने के लिए। जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं होगा, तब तक आंखें बंद रहेंगी। और यहाँ गोकुल में रोहिणी के माध्यम से संकर्षण भगवान का जन्म हो गया। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। 8वें गर्भ में जब भगवान आए हैं, देवकी का तेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंस उसकी शक्ल को देखता है, सोचता कुछ न कुछ अद्भुत है, ऐसे तो नहीं चीजें होगी। निशान साफ के नदियों में पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है। सुंदर शीतल मंद सुगंध समेत प्रवाहित हो रही है। सबके मन प्रसन्न हैं। यज्ञों की अग्नि स्वयं प्रज्वलित होने लगी। सबका हृदय आनंद विभोर है। और देवताओं ने आकर के शिव भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिहितम सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम शरणं प्रपन्नः। 18 मंत्रों से स्तुति। क्या गजब का संयोग है। आप सत्य हैं, आपके व्रत सत्य हैं, आपकी लीला सत्य है, आप प्रकार सत्य हैं, आप सत्यात्मक हैं। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। आपने बहुत से अवतार लिए, मत्स्य, अश्व, कच्छप, नृसिंह, वाराह, हंस, ये सब अवतार आपके जगत के कल्याण के लिए हैं। जो लोग चरित्रों को सुनते हैं, गाते हैं, वर्णन करते हैं, स्मरण करते हैं और सुन करके प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों को संसार सागर ऐसे लगता है जैसे रेत के बीच में, रेत के ऊपर से गौ माता जा रही हो। गौ के चरण से रेत के ऊपर जो निशान बन जाए, उस रेत के निशान के ऊपर जो पानी हो और उस पानी को पार करने में जितनी देर लगती है, आपके इन कथाओं को सुनने वाले लोग संसार सागर को इतनी सहायता से पार कर जाते हैं। ये इसका उदाहरण है। इसके ऊपर चर्चा करें, क्या उदाहरण है। रेत के ऊपर जब गौ माता चलती है तो उनका चरण जो है वो धस जाता है। जब उसको उठा करके आगे चलती है तो किनारे पर जितना रेत होता है वो तुरंत दोबारा उसी प्रकार आ जाता है। और रेत के ऊपर पानी डाला जाए तो रेत के ऊपर पानी एक क्षण भर के लिए रुकता नहीं, सारा बह जाता है। तो संसार सागर जो अपार कहलाया जाता है, आपके चरित्र को जो गाते हैं वो संसार सागर को इतनी जल्दी, इतनी सहायता से पार कर जाते हैं जैसे चींटी उस गौ के चरण से बने हुए रेत के ऊपर, गड्ढे के ऊपर से निकलने में सहायता से पार हो जाती है। इतनी जल्दी भव सागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मुझे करने की, मुझे लागी लगन हरि चरण। स्तुति करते हुए कि इस समय वसुदेव जी का हृदय न डूब जाए।
स्तुति करते हुए जाते हैं देवता लोग। अंतर्धान हो गए। भादो महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र, जब पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो रहे थे, उस समय श्री भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो रहे हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। देवाद्य बजे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं सका। वसुदेव जी ने दर्शन करके 10 मंत्रों से, देवकी जी ने दर्शन करके 8 मंत्रों से स्तुति की। श्री भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए। कहा, आप पहले कृष्ण सुतमा बन करके आए, तो मैं आपके घर में जन्म लेकर के आया। कृष्ण गर्भ उस समय मेरे नाम था। कभी आप दशरथ कौशल्य बन करके आए, तो मैं राम बन करके आपके यहाँ पर आया था। कभी आप कश्यप और अदिति बन करके आए, तो मैं उस समय वामन बन करके आपके यहाँ पर आया था। कभी मेरा रंग सफेद रहा, कभी लाल रहा, कभी पीला रहा, इस बार मैं कृष्ण वर्ण में आ रहा हूं। मुझे यहां से पहचान लो अच्छी तरह से। हम आपको भगवान कैसे कह सकते हैं, अपना पुत्र कैसे कह सकते हैं? हे परमेश्वर, आप त्रिलोकीनाथ, आपको पुत्र कहें। भगवान ने कहा, अगर आपकी भावना मेरे प्रति पुत्र की नहीं हो सकती, तो मुझे यहाँ से गोकुल में छोड़ देना, और मेरी माया वहां पर प्रकट होगी, उसको लेकर के आ जाना। वसुदेव जी ने कहा, महाराज, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, पहरेदार खड़े हैं, अंधेरा है, रात है, कैसे जाना होगा? भगवान ने कहा, मैंने जो कहना था वो कह दिया, और कह करके प्राकृतिक शिशु रूप में परिणत हो गए, बाल रूप में। वसुदेव जी ने आज्ञा का पालन करना चाहिए। टोकरी पड़ी थी, टूटी हुई थी, उस टूटी हुई टोकरी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। टोकरी पास में आ गई, तो जो कन्हैया को उठा के टोकरी में रखा, तो हाथों की हथकड़ियां फूट गई। जब टोकरी में डाल करके सिर पर रखा, चलने का मन बनाया, तो पैरों की बेड़ियां टूट गई। ये बड़े सुंदर प्रसंग है, रहस्यात्मक है। इन हाथों में कर्मों के बंधन पड़े हुए हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं कर्मों की। जब ये कर्म परमात्मा के निमित्त करना शुरू कर देगा, तो ये बेड़ियां टूट जाएंगी। और जब परमात्मा को अपने सिर पर विराजमान करके, आदर दे करके, दिमाग में लेकर के, मन में लेकर के चलेगा, तो पैरों की बेड़ियां भी टूट जाएंगी। दरवाजे के पास पहुंचे, तो अपने जो किस्मत के दरवाजे बंद हैं, जब भगवान को लेकर के चलेंगे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, ताले खुल जाएंगे, बाधा देने वाले सो जाएंगे। लेकर के जा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। श्री यमुना जी को पार करके जा रहे हैं। जो यमुना जी ने देखा कि एक तो नाग पहले दिन यहाँ रहता है काली, और यहाँ भगवान के ऊपर छाया करते हुए शेषनाग आ रहे हैं। फणों से उस वृष्टि को निवारण करते हुए फिर दूसरा नाग यहाँ कैसे आ गया, मैं इसको वहां डालूंगी। और देखा कि जिसकी सेवा में नाग खड़ा है, वो तो मेरे इष्ट देव हैं, वो तो मेरे पति देव हैं। उनके चरणों को धोया और तुरंत यमुना जी ने रास्ता दे दिया, गोकुल में पहुंचे। नंद जी के यशोदा मैया सो गई, रात का समय। नंद जी स्नान करने के लिए यमुना जी में गए हुए, और चुपके से वहां कन्हैया को रखा यशोदा जी के पास। जैसा श्री भगवान ने कहा था, कन्या को लेकर के दोबारा आ गए। पहुंचे आकर के तो दरवाजे बंद हो गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और देखते लोग जो सेवा में खड़े थे सब जाग गए। और कंस भी बौखला करके आया। इस समय कंस कन्या ने जब रोना शुरू किया, उसको सुन करके कि अब मेरा काल 8वां आ गया है, और देखा तो देवकी के हाथ में कन्या थी, और उसे छीन करके उठा करके पटकना चाहा। जहां देवकी ने बहुत ने विनय किया, कंस ने एक नहीं सुना, हाथों से छूट करके कन्या आकाश मंडल में चली गई। कंस देखता रह गया, ये तो 8 भुजा वाली है, सिंह वाहिनी है, दुर्गा है, चंडिका है, ऐसे अनेकों नामों से देवताओं की स्तुति कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बोलिए
तो आपने असफल प्रयास किया। कंस बड़ा लज्जित हुआ, बहुत गिड़गड़ाया आकर के वसुदेव देवकी के पास कि जो पुत्र मैंने मारे, मैं बहुत बड़ा अपराधी बन गया, मेरे अपराध को क्षमा करें, आत्मा कभी मरती नहीं है, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। अपने साथियों के बीच में जाकर के बैठ गया। आओ चले जरा अब गोकुल की तरफ। नंद जी की बहन सुनंदा, उसने देखा भाभी के पास तो छोटा सा बच्चा है, तो पहचान भी नहीं पाई। लेकिन उत्साह, भैया भैया भैया, कहा नहीं जा रहा कुछ भी। भैया भैया चुनाव की बात तो आ रही है। नंद जी ने कहा बोल तो सही, भैया भैया लाला हुआ है। वो आवाज नहीं, हाँ मैं आवाज फैल गई। नंद जी प्रसन्नता में होकर के 9 लाख हार पार करके सीधा महल के झोली में डाला। इतना सुंदर समाचार, और ये समाचार सारे गोकुल में फैल गया। नंद जी ने विद्वानों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, पूजन कराया। आइए जरा भागवती का पूजन करें। कहाँ के हमारे नंद प्रकार के दान करने शुरू किए। यहाँ नंद जी के आंगन में बधाई हर तरह से मिल रही है, सबके मन प्रसन्न है। ऐसा नहीं लगता कि श्री नंद जी के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है, ऐसा लगता है कि हर कोई नंद है और हर किसी के यहाँ पर कन्हैया का जन्म हुआ है। सब प्रसन्न है, गोपियां प्रसन्न है, गौरें प्रसन्न है, ब्राह्मण प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, और सब लोग प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हुए आ रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हाथी दीने घोड़ा दीने राम दीने लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने घोड़ दीने लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अपने अपने नैन के संभाल लेना बहुत चलने मोटे मोटे खिलौने का फेंकना, वो हाथ में दे देना, और सावधानी रखते हुए किसी को चोट न लगे, किसी की आंखों में न लगे, और सावधानी हो तो हाथ में देना शुरू कर दे, बहुत सावधानी होगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए को भी किसी ने प्यार के रात सुनाते ना, अभी मुंह में नहीं डाले, इतनी मिलेगा लेकर के झोली में डाल दीजिए। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने
लंगर बहुत स्वाद और बहुत आज वैरायटी वाला बना है। लंगर के लिए ताकत देखो, यशोदा ने कितने साल इंतजार किया। अगर आज कथा में आधा घंटा लेट हो गया तो कोई बात नहीं। कृष्ण जन्म के लिए सबने इंतजार करी, पूरी समस्त विश्व ने इंतजार किया। हमने आधा घंटा इंतजार कर लिया तो क्या हुआ? नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। लोरी लेने के लिए लोरी लाल लुटेरा ऐसा थोड़ा होता है। अब लोरी दे रहे हैं तो खाली सूखे सूखे सामने खड़े हो। देखो मैं पहले सबको बता दूं, मैं मांग नहीं रहा, मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। और आश्रम के लिए मांगना मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं झोली पसार लूंगा। मुझे बाबा जी के लिए मांगने में कोई शर्म नहीं है। हुआ हुआ मैं लोरी लाल लुटेरा, लोरी तेरा दी दे, लोरी तेरा पापा सखी लोरी सखी बनानी वो लोरी तेरी सखी ने लोरी तेरी सखी ने सखी मेरा नाच के दिखा सखी मेरा नाच के दिखा
ताली 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 लोरी तेरी बहना दे लोरी तेरी बहना दे लोरी तेरी बहना दे लोरी तेरी बहना दे नाच के दिखा लोरी विमल चोपड़ा भी आता लोरी तेरा दादा दे लोरी तेरा दादा दे लोरी तेरा दादा दे अभी देखो मेरे हिसाब से चाचा नहीं आया, ताया नहीं आया, ताई नहीं आई और मित्र सखा भी नहीं आया और साली भी नहीं आई। अब मुझे नहीं पता कौन कौन क्या बना के बैठा हुआ है। वो लोरी तेरा चाचा दे कोई लोरी तेरा चाचा दे लोरी तेरा चाचा दे वो चाचा तेरा नाच के दिखा चाचा तेरा हर काम में कहता तू मामा लगना है, मामा नहीं आया कोई। हर काम में तू खड़ा ऐसे तू मामा लगना है, तू खड़ा मामा लगना है। ये तो हमें नहीं पता भैया, हमें मैंने कहा ना आश्रम के लिए मांगने मुझे कोई शर्म नहीं आती। आप हंसते रहो जो बड़े सोचते रहो। अरे यार कौन देगा आ गया ओ है लोरी तेरा मामा दे लोरी तेरा मामा दे श्रद्धा को आपके प्रेम को नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ। ये बातें तो हंसी मजाक की हैं क्योंकि जन्म का उत्सव है। ये सारी धनराशि जो आपने दी है भगवान आपके भंडारे हुए नाम लेना तो ये तो सब प्रभु की प्रीति है। सच कह रहा हूँ जैसे आपके घर में फंक्शन होता है ना तो एक लिस्ट बनती है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। एनो रहने दे मैंने पिछली बार 21 रुपये पाए थे या 100 रुपये पाए थे मुझे बुलाना मैं 2100 पाया था ऐसे 1100 पाया मतलब लिस्ट बनती हंसने की बात है। तो यहाँ पे जो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा रुद्र बैठा है कृष्ण कन्हैया लाल बैठा है उसने भी कोई लिस्ट बनाई होगी कार्ड बनाया होगा आपको बुलाया शुक्र भाग्यशाली है जो यहाँ पे आया है क्योंकि सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है। बड़ी किस्मत वालों को मेरा कन्हैया बुलाता है। यहाँ की कोई लिस्ट बनी है बाबा जी ने लिस्ट बनाई है कन्हैया ने लिस्ट बनाई है आपको निमंत्रण भेजा है आप तभी यहाँ पे आए किसी रूप में आए आप यहाँ पे आए हैं आप बड़े भाग्यशाली अपने आप को किसी से कम मत समझना कोई कथा करा रहा है उसकी सामर्थ्य है आपकी अवधि अपनी है आप मिलने आए हो प्रसाद देने आए हो नाचने आए हो कथा सुनने आए हो आपकी अवधियां आपकी बराबर है अपने से ज्यादा भाग्यशाली किसी को मत समझना आप बहुत भाग्यशाली है कि आप बाबा जी की लिस्ट में कन्हैया की लिस्ट में अपने आप को समझिएगा एक बार अपने लिए जोरदार ताली और कोई मेरे से बोलते समय कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बोला हमारे बाबा शंकरानंद महाराज की जय खंड धुनेगा दरबार की जय मेरी सच्चिदानंद जोता वाली माता तुम्हारी सदा जन्मादि तुम्हारा काम नहीं है ये मैंने बोला था आश्रम के लिए देखो मुझे थैली देगा कैसे हो अभी तुम्हारा रखा हुआ है शायद पैसे को पैसा खींचना चल रहा बहुत आ जाएगा आज बात निकाल के आते हैं बात किसे निकाल के आते हैं है ना अब आरती करी आज की कथा और आज का उत्सव यहाँ ज्ञान लेता है। नंदोत्सव का कुछ भाग हम लोग कल भी सुबह
जब कथा प्रारंभ करेंगे टाइम तो रखा 10 बजे का, लेकिन ईमानदारी से कथा प्रारंभ होती है 11 बजे, तो उस हिसाब से आप सब लोग 11 बजे से पहले करें तो जरूर आइएगा। और उसके पश्चात कल बाल लीलाओं का रसास्वादन भी करेंगे और कल की कथा का मुख्य उत्सव रहेगा श्री गोवर्धन पूजा। 56 भोग भी ठाकुर जी को लगाए जा सकते हैं और लाए जा सकते हैं। उसी का प्रसाद, कड़ी चावल का प्रसाद, मीठे चावल और अनेकों प्रकार के जो पकवान बनते बना करके ठाकुर जी को भोग लगेगा। आप सब भी उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। दूसरा परिवार को समर्पित है ही। आप सबको बहुत बहुत कृष्ण जन्म की बधाई। 1-2 लाइनें मैंने जरूर गानी है, वो जिसने गानी है कि अभी ठाकुर जी को हमने बधाई प्रॉपर नहीं दी। बधाई क्या होती है कि लाला जी वे हजारों साथ बधाई गावे ब्रज गोपी। लाला जी वे हजारों साथ बधाई गावे ब्रज गोपी। लाला जी वे हजारों साथ बधाई गावे ब्रज गोपी। लाला जी वे हजारों साथ बधाई गावे ब्रज गोपी। बधाई गावे ब्रज गोपी, बधाई गावे ब्रज गोपी, बधाई गावे ब्रज गोपी, बधाई गावे ब्रज गोपी। लाला जी वे हजारों साथ बधाई गावे ब्रज गोपी। लाला जी वे हजारों साथ बधाई गावे ब्रज गोपी। जब तक सूरज चंदा तारा, जब तक सूरज चंदा तारा, गंगा यमुना की जलधारा, गंगा यमुना की जलधारा, तन जीवे ये तेरो लाल बधाई गावे ब्रज गोपी। तन जीवे ये तेरो लाल बधाई गावे ब्रज गोपी। लाला जी वे हजारों साथ बधाई गावे ब्रज गोपी। लाला जी वे हजारों साथ बधाई गावे ब्रज गोपी। लाला जी वे, लाला जी वे, लाला जी वे, लाला जी वे, छोर जी वे, छोर जी वे, छोर जी वे, लाला जी वे, लाला जी वे, लाला जी वे, लाला जी वे, छोर जी वे, छोर जी वे, छोर जी वे, लाला जी वे, लाला जी वे हजारों प्रेम से बोलिए बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के बोलिए बधाई हो। अब हाथों को पहले दाहिने तरफ झुकाना, फिर बाईं तरफ बधाई हो, 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 बधाई हो। जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर करके गोल गोल घुमा देना। हे ठाकुर, तेरे नाम का प्रसाद चारों तरफ हो, 10 दिशाओं में हो और सबको आनंद मिले। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मान को बधाई हो, बधाई हो, भक्तों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, संतों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, गोपों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, गोपियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, गोपों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ग्वालों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ब्रज को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, देव जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, पृथ्वी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, वासियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे, जोर से बोलना है, पता नहीं आवाज किसकी ज्यादा होगी। बधाई हो। बताओ आपने कैसे बोले? आयो, ऐसे तो नहीं बोलो, खुल के बोलिए, हंस के बोलिए, बधाई हो। फिर कहियो बधाई हो, फिर कहियो बधाई हो। भगवान के बिहारी लाल की। अब आरती के लिए अपने स्थान पर, आरती के लिए प्रस्थान पर इन अमीर जो बैठे हैं वो लंगर के लिए पंक्तियां लगा लें। यजमान परिवार आरती कर लेंगे और आप लंगर के लिए पंक्तियां लगा सकते हैं। सामने की तरफ देरी के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका सहयोग हमें ऐसा ही मिलता रहे।
सुबह 9 बजे नाश्ता आरंभ हो जाता है। कल का जो नाश्ता है वो मेहमान परिवार की तरफ से रोज ही होता है। कल मटन कुलचा होगा और कल हम नंद उत्सव मनाएंगे तो कड़ी चावल भी होंगे, शाही पनीर भी होगा, मतलब बहुत कुछ होगा करने को। तो हम सब मिलकर नंद उत्सव मनाएंगे, सज धज के आएंगे और गोवर्धन पूजा का आनंद लेंगे। ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचाराधिगन्धाक्षरपुष्पाणि ओम मेदग्गं भावेः प्रजानाते अस्तु दर्शके रत्नं सर्वगणकं स्वसाय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने वैसने अग्नेः प्रजापो रामे करोधन्ना तयोरेतो ब्रह्मासुरत्ना। आरती बालकृष्ण भगवान की है आरती शरणागतों को सब शरण से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती शरणागतों को सब शरण से आरती। अमृत ग्रंथ है मुक्ति पंथ है वल्लभ वेद निराला है। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है सत्यम वेद निराला है। यह सत्यम वेद निराला है। सब ज्योति जगाने वाला है। हरिनाम यही हरिनाम ही जन के मंगल की आरती। हरिनाम यही हरिनाम यही जग के मंगल की आरती। शरणागतों को भगवान के आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। शरणागतों को भगवान के आरती। ये शांति गीत पावन मुनि गीत अपो बिठाने वाला है। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। यह सुख करणी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। शरणागतों को भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। शरणागतों को भगवान की आरती। मधुर को पदपंथ को समागम गाने वाला है। पदपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है। बिजली को बनाने वाला है। बिजली को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। शरणागतों को भगवान से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। शरणागतों को भगवान से आरती। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण नाथो श्री
गोविंदाय नमः गोपालाय नमः गोपीनाथाय नमः श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री नंदनंदन भगवान की जय यशोदानंदन भगवान की जय भगवत्सल भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय जगदम्बा मैया की जय लक्ष्मण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नाम संकीर्तन का प्रचार हो माता की जय हो भारत माता की जय हो दुर्गा माता की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो और गुरु धाम की जय हो महाराज जी की जय